कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, जैसे कि आज हमन ह गोट बात करबो जैविक खेती के विषय में। आप मन तो जानत हो संगवारी हो कि आजकल जब से हमन ह अधिक से अधिक रसायन के उपयोग हमर खेती खरिहान में करत हन, तैसन तैसन भले ही हमर फसल के पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त है, लेकिन मिट्टी जेन हवे वो पथरा होवत जात है, ओमा उर्वरक क्षमता कम हो गए है। तो संगवारी हो, एकरे पाके कहा थे कि अब हमन ला जैविक खेती की ओर लौटना है। तो संगवारी हो, आज के हमारे विषय भी है जैविक खेती। तो कैसन ढंग के जैविक खेती करना है ये जम्मो गोट बात ला हमन ह करबो संगवारी हो, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। आपमन के प्रश्न बहुत सर्वथा उचित है। वर्तमान परिदृश्य में देखे जाए तो हर व्यक्ति चाहत है कि मोर खेती से कैसनो आय बढ़े और मोर परिवार के और सब में खेती में जुटे रहे। तो मेड़ हमार अभी तक छत्तीसगढ़ में का है परंपरागत रूप से ओमें बबूल के वृक्ष और ये अन्य वृक्ष अपन आप उगे और ओकर हमन खेती किसानी में हल बनाए में बैलगाड़ी बनाए में उपयोग करत रहें। पर अब वर्तमान में धीरे धीरे हल और बैलगाड़ी के प्रयोग कम हो जाते है और बहुत सारा पेड़ ला काट भी डरे। तो ये अभी जो वर्तमान मेड़ हमन बनाए हैं पानी रोके पर बनाए हैं कि हमार ज़्यादा बारिश में पानी रुक जाए और धान के खेती पकते तक पानी की कमी ना हो। तो मेड़ के बहुत अच्छा उपयोग हो सकते और मेड़ के चौड़ा चौड़ा मेड़ है वो मन ला हम विभिन्न प्रकार के उद्यान की फसल एक वर्षीय बहुवर्षीय लगा के हमारे नियमित आय के साधन बना सकथन। और अगर हम इला सामूहिक रूप से करबो तो हमन ला ज़्यादा फायदा होई। जैसे बहुवर्षीय फलदार वृक्ष है ओकर हम बहुत अच्छा से लगा सकथन और ओकर नियमित रूप से जैसे एक समय अलग अलग समय ठंड में अलग फल ही, बरसात के समय अलग फल ही, गर्मी के समय अलग फल ही, तो वो समय हमन मला नियमित आय के साधन प्राप्त होही। तो ये मेड़ के उपयोग करना मतलब हमार सूझबूझ के निशानी के रूप में स्थापित हो सकते। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करत हन कि जैविक खेती हमार किसान भाई मन कैसे करे, काबर करे, तो यही विषय में ढेरकन चर्चा करे बर, गोट बात करे बर आज हमार संग में हवे नीतू स्वर्णकार, विषय वस्तु विशेषज्ञ पाहंदाले। तो संगवारी हो, सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि जैविक खेती होथे खा और आजकल हमार जैविक खेती के का महत्व है, का बर जरूरी है। आओ यही विषय में काय कहा थे विषय वस्तु विशेषज्ञ मैडम जी है, आओ सुनथन और देखथन वह काय कहा थे। जैविक खेती जो शब्द है वो कोई नया शब्द नहीं है और ये कोई नई तकनीक नहीं है जो हम पहली बार सुन रहे हैं। जैविक खेती हज़ारों साल से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और जिसमें वे गाय से प्राप्त गोबर, गौमूत्र और फसलों से जो है उनका प्रबंधन करके वो खेती करते आ रहे हैं। और जैसा कि सामान्य भाषा में हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो जैविक खेती है, नाम से ही देखिए जैविक का मतलब ये होता है कि जीव, तो जीव की मदद से जो हम जैविक कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, वही हम जैविक खेती में बता सकते हैं। इसका महत्व ये है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको कि हम इतने रसायनों का उपयोग अपने खेतों में करते आ रहे हैं कि जो रसायन है वो हमारे मिट्टी में भी जम जा रहे हैं या रह जा रहे हैं और वो जो रसायन है वो पौधों में भी बने रह रहे हैं। वही रसायन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो कम से कम हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से, अगर स्वास्थ्य को अच्छा करने की दृष्टि से, सेहत की दृष्टि से देखें तो जैविक खेती आज की बहुत मतलब ज़रूरत है कहना चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी। सन 1960 की दशक में हम बात करें तो उस समय हरित क्रांति एक योजना सरकार ने चलाई थी, जिसमें हमने इतना ज़्यादा रसायन और इतने ज़्यादा उर्वरक का उपयोग अपने खेतों में किया जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही थी। और उसमें जो रसायनों के उपयोग से जो केमिकल, जो रसायन जो मिट्टी में बने हुए थे और जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको हटाने की दृष्टि से हमें जैविक खेती जो है वो महत्वपूर्ण रूप से अब करना चाहिए। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन सुने देखे कि जैविक खेती काबर जरूरी है और काबर करना चाहिए, ये गोट बात ला हमारा जन विशेषज्ञ महोदय है तेन आप मन ला बताई सब है।
फिर अब बात करना है संगवारी हो कि जैविक खेती हमारे किसान भाई मन हा कौन कौन से परिस्थिति में कर सकत हवे और ओकर से अच्छा लाभ ले सकत है। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे। जैविक खेती करने के लिए बहुत सारी मानक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। पहला तो ये कि जो जैविक खेती जिस खेत में आप करना चाह रहे हैं वो खेत और खेतों से, जिन खेतों में आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, उससे स्वतंत्र होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जब रासायनिक खेती वाले खेत में जब पानी देते हैं, इरिगेशन या सिंचाई देते हैं, तो वो पानी जो है वो आपके जैविक खेती के खेत में नहीं आना चाहिए। इससे संदूषण की संभावना होती है। साथ ही जब आपके रासायनिक खेती का जो खेत है जिसमें आप रसायन डाल रहे हैं, वो खेत और जैविक खेत, उन दोनों के बीच में पर्याप्त मात्रा में दूरी होनी चाहिए, या मेड़ जो होती है कम से कम 2 फीट से 2.5 फीट की चौड़ाई की होनी चाहिए। साथ ही अगर आप रासायनिक खेती में कोई भी रसायन उपयोग कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस समय हवा ना चल रही हो। हवा चलने से क्या होता है, जो रसायन है वो रासायनिक खेती वाले खेत से उड़ के हमारे जैविक खेती वाले खेत में आ सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। इन्हीं जो भाग जो दोनों खेतों के बीच में बनाया जाता है उसे बफर जोन कहते हैं, जो पंजीकरण की दृष्टि से भी, पंजीयन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। संगवारी हो, जब हम बात करें जैविक खेती के, तो जैविक रूप से जैन हम खेती करत हन, यानी कि हमारे जैन खाद प्रबंधन है वो जैविक रूप से हुआ थे, तभी हम हना ओला जैविक खेती कैथन। फिर संगवारी हो, जैविक खेती में कौन कौन से प्रकार के घटक उपयोग में लाए जा सकते, ओकर से कौन कौन से प्रकार के जीवामृत बनाए जा सकते, ये जम्मो विषय में गोड़ बात बतावत हवे हमारे विशेषज्ञ महोदया जी हा। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। जैविक खेती में सबसे पहले तो आप जो बीज उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, उसमें आपको किसी भी प्रकार के रसायनों से उपचारित उसको नहीं करना है। अगर आपको उपचारित करना है तो बीजामृत से कर सकते हैं, जो कि गोबर और गौमूत्र के मिलाने से बनता है। मतलब ये है कि जैविक खेती है उसमें आपको पूर्ण रूप से रसायनों को प्रतिबंध करना होगा, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे आप बीजोपचार में कर रहे हो, चाहे कीड़े बीमारी के निरोग के लिए कर रहे हो, इनको आपको हटाना ही होगा। जब आप बीजों की बुआई कर रहे हैं तब आप बीजामृत बनाएं। बीजामृत बनाने के लिए आपको गोबर, गौमूत्र और 2 ग्राम चूना इसकी ज़रूरत होती है। आप उसको सबको मिलाकर 1 दिन रख लें और 24 घंटे बाद उसको मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाना पड़ता है उसे, और वो आप तैयार कर लें और उससे आप बीजों को उपचारित करें। साथ ही जब बीजोपचार कर लेने के बाद जब बीज की बुवाई हो जाए, उसके बाद आप जीवामृत नाम का एक घोल होता है जो इन्हीं गोबर और गौमूत्र से बनता है। इसके लिए आपको गोबर चाहिए होता है, गौमूत्र चाहिए होता है, 2 किलो बेसन चाहिए होता है, 2 किलो गुड़ चाहिए होता है, और 1 मुट्ठी कम से कम मिट्टी चाहिए होती है। वो भी मिट्टी पीपल या बरगद पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए होती है, क्योंकि उस मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उस मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इन सभी घटकों को, इन सभी अवयवों को मिलाकर आपको 2 दिन रखना है। 2 दिन के बाद आप इसको 200 लीटर करीब पानी उसमें डालते हैं और 200 लीटर का एक आपका घोल बन जाता है। उसको आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। चाहे तो आप उसे जहाँ पर पानी दे रहे हैं वहाँ से आप डाल सकते हैं, मग्गे के थ्रू या किसी भी साधन से, और ये आपको पूरे खेत में मिट्टी पे इसका छिड़काव करना है। इसे हम जीवामृत कहते हैं, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये अमृत के रूप में काम करता है। तो ये फसलों के लिए भी एक टॉनिक जैसा काम करता है, और इसको आपको हर 10 दिन के अंतराल में, शुरुआत में हर 10 दिन के अंतराल में आपको इसको खेत में देना होता है। बाद में आप जब फूल की स्थिति आ जाए तब आप उसका जो अंतराल है ये बढ़ा सकते हैं, चाहे तो 15 या 1 महीने के अंतराल पे इसको दे सकते हैं। हमने जीवामृत में घटकों में हमने बताया कि गोबर इसमें होता है, और गोबर जो है वो सूक्ष्म जीवों के भोजन का काम करता है। तो जैसे ही जब हम जीवामृत हम खेतों पे या मिट्टी में डालते हैं, तो जो सूक्ष्म जीव बने हुए हैं ज़मीन में, उनके लिए एक भोजन का काम करता है ये जीवामृत। तो ये सूक्ष्म जीव ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगते हैं और हमारे खेत की स्थिति सुधरने लगती है। और जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव रहेंगे उतना ही ज़्यादा ज़मीन में अपघटन की प्रक्रिया होगी, और उतना ही ज़्यादा पोषक तत्व तो पौधों को भी प्रदान होगा। संगवारी हो, ढेरेकन चर्चा हुई से, गोड़ बात हुई से, अब बेरा हो गए सुघर संदेश के। आप मन दिखाओ ये संदेश ला।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अब हमला यहू बात ला जानना है कि जैविक खेती में हमार किसान भाई मन हा अधिक से अधिक फसल कैसन ढंग के ले सकते, यहू बात ला जानना उतके जरूरी है। काबर की संगवारी हो कहे जाते कि जैविक खेती में हमला कम से कम फसल मिलते। शुरुआती दौर पे संगवारी हो काबर की हमारे जिन मिट्टी के क्षमता है, जिन मिट्टी के धारण क्षमता है, उर्वरक क्षमता है, तेन मन हा कम रही थे और शुरुआत में जैविक खेती में हमला कम फसल मिलते। लेकिन जैसे जैसे हम जैविक खेती लगातार करत जाथन वैसे वैसे हमार फसल में जिन खुशबू है वो वापस आ जाते और एक संगे संग हमारे जिन माटी हवे वो बढ़िया धारण क्षमता ओकर बढ़ जाते, ओकर उर्वरक क्षमता बढ़ जाते, ओकर खाद क्षमता घलो बढ़ जाते संगवारी हो। तो आप मन हा जैविक खेती कैसन ढंग के करत हो ये बात ला घलो गोट बात ला बतावत हवे हमार विशेषज्ञ महोदया जी है। देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। सामान्य रूप से जैविक खेती जो है वो धान में अपन बात करें, धान में ही ज़्यादातर लोग लेते हैं जैविक खेती के लिए। तो धान या कोई सी भी फसल हो तो इन फसलों में पोषक तत्व जो है उसका प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पोषक तत्व जब तक आप प्रबंध नहीं करेंगे उसका उचित तरीके से तब तक हमारा पौधा उपज नहीं दे पाएगा। जैसे अगर खरपतवार है तो खरपतवार आप हाथ से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि अभी कुछ समय से, कुछ सालों से थोड़ी मजदूर की समस्या आती है, लेकिन
अगर एक बार अगर उसमें हो जाए खरपतवार नियंत्रण तो उसके बाद आवश्यकता नहीं होती है। और पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात करें तो हमें जैसा कि मैंने बताया जीवामृत का स्प्रे हम हर 10 दिन के अंतराल में करेंगे तो हमारी मिट्टी की स्थिति भी सुधरेगी, साथ ही वो हमारे पौधों को भी उपलब्ध होगा। अगर हम धान की बात करें, धान के केस में अगर ऐसा है तो हम जिसे हम हरी खाद कहते हैं, हरी खाद एक को हम इसमें ला सकते हैं। इसमें क्या होता है, हरी खाद एक प्रकार का बीज होता है, एक प्रकार की फसल होती है जिसे हम फसल की बुआई के पहले हम खेत में डाल देते हैं और फसल की बुआई के समय के तुरंत पहले उस हरी खाद की फसल को खेत में मताई कर देते हैं। इससे क्या होता है, करीब 25 से 30 किलो नत्रजन जो है वो फिक्स हो जाता है हमारी ज़मीन में हरी खाद की दृष्टि से। तो ये हम एक अधिक उपज लेने के लिए, स्पेशली अगर हम धान की बात करें तो हरी खाद हम धान में ले सकते हैं। संगवारी हो जैविक प्रमाणीकरण का होथे, काबर कि ये बात ला हमन हा अधिकतर किसान भाई के मुँह से सुनथन कि जैविक प्रमाणीकरण ओमन हा कम करवाथे। तो भाई जैविक प्रमाणीकरण का हरे और एला कैसे करवाना चाहिए, यही गोट बात ला बतावत हवे हमार विशेषज्ञ महोदया जी हा। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। जैविक पंजीयन, जब तक आप किसी भी चीज़ की अगर आपको सत्यता की जांच करनी होती है तो आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वैसे ही जैविक में अगर आपने 100% आपने जैविक खेती की है तो आपको एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो कि ये संस्था हमें प्रदान करती है। और इससे संबंधित बहुत सारी मिथ्याएं मैंने किसानों के बीच देखी है, जिसमें उनका कहना होता है कि इसकी पंजीयन राशि बहुत ज़्यादा होती है और इसमें इसकी जो क्रियाविधि है वो बहुत कठिन होती है। तो ये मैं भ्रांति उनके बीच से दूर करना चाहूँगी कि हालांकि पंजीयन राशि थोड़ी ज़्यादा होती है सामान्य बीज उत्पादन पंजीयन से, लेकिन यदि किसान समूह बनाकर इसका पंजीयन कराए तो प्रत्येक किसान को बहुत कम राशि देनी पड़ती है। जैविक पंजीयन के लिए तो वैसे बहुत सारे पंजीकरण संस्थाएं हैं जो पंजीकरण करती हैं, लेकिन यदि मैं अपना व्यक्तिगत मत दूं तो इसमें मुझे लगता है कि किसानों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकृत करवाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये सरकारी शासकीय होने के साथ साथ ये आपके खेत को पंजीकृत, इसकी जो महत्व है जो वो और पंजीयन से ज़्यादा होती है। और ये 3 साल का आपका होता है, जिसमें शुरू के 2 साल जो है वो कन्वर्जन ईयर में आते हैं। जैसे आपने इस साल आपने खेती स्टार्ट की है या शुरुआत की है जैविक खेती की, तो वो आपका कन्वर्जन ईयर पहला होगा। उसके बाद अगले साल आप करेंगे तो वो कन्वर्जन ईयर 2 होगा और उसके बाद तीसरे साल में वो आप लोगों को ऑर्गेनिक का, जैविक का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। संगवारी हो जैविक खेती के हम गोट बात करत हन, जेमा हमन हा देखत हन कि जैविक खेती का हरे, एला कैसन ढंग के हमन ला कर सकथन। फिर संगवारी हो ये जैविक खेती में कीट प्रबंधन हमन कैसन ढंग के कर सकथन, एकर बर हमन ला जैविक रूप से कीट प्रबंधन बर का जीवामृत तैयार करेला पड़ही, एला बतावत है हमारे विशेषज्ञ महोदया जी हा। देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। जो जैविक खेती में जितने भी हम घोल का उपयोग करते हैं, वानस्पतिक घोल जो हम बनाते हैं, ये किसान भाई अपने स्वयं के घर से बनाकर, स्वयं के आसपास के स्रोत से ही बनाकर वो डाल सकते हैं। कीड़े बीमारी की अगर हम बात करें तो नीमास्त्र नाम का एक घोल होता है, जिसमें नीम के पत्ती और नीम का निबोली जो बोलते हैं, नीम का फल होता है या नीम की जो तना होता है, इसको आपको पानी गौमूत्र में भिगाकर आपको रखना है। और 2 दिन के बाद इसको जब ये पूरी तरीके से सड़ जाए और नीम का अर्क जो है वो पूरा गौमूत्र में चला जाए तो उसको छानकर आप 20 लीटर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं अपने खेतों में, अपनी फसलों में। वैसे तो अगर मैं धान की बात करूं तो चूँकि तना छेदक एक बहुत मुख्य बीमारी होती है, मुख्य कीड़ा है जो उसमें आता है, धान में आता है, तो उसके लिए मैं आप लोग को ये सलाह देना चाहती हूँ कि जैसे ही आपने अपना नर्सरी लगाया है, थरहा लगाया है, तो आप उस समय ही आप नीमास्त्र का एक स्प्रे कर दें, जिससे तना छेदक जो है वो शुरुआत से ही वो कम आए और आगे भी आपको महीने में एक बार आप इसको स्प्रे करेंगे तो कीड़े बीमारी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। संगवारी हो ढेर कन चर्चा हुई से, गोड़ बात हुई से। अब
एक आखिरी प्रश्न हमन हाँ जानना चाहबो कि जैविक खेती डहार अग्रसर होए बर हमार जन विशेषज्ञ महोदय जी है वो काय बतावत है आप मन ला विशेष बात एला सुनथन और देखथन वह काय कहा थे। जैविक खेती आज की ये आज की ज़रूरत नहीं, ये हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर भी हमको अब चिंतित रहना है और अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहना है। और चूँकि अब जैविक का बाज़ार जो है वो बहुत वृहद होता जा रहा है, अब जैविक में उनको आय भी ज़्यादा मिलती जा रही है, तो मेरा किसान भाइयों को यही सलाह है कि कम से कम अपने खेत का एक छोटा हिस्सा आप जैविक खेती को दें, और भले ही वो अपने स्वयं के उपभोग के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत अगर करेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा और हम सबके लिए अच्छा होगा। तब ही संगवारी हो आप मन देखो कि जैविक खेती कितना जरूरी है और आज के वर्तमान समय में जैविक खेती के का महत्व है, ये जम्मो गोड़ बात ला हमारे विशेषज्ञ महोदय जी है आप मन ला भली भांति बताई साहब है। तब ही संगवारी हो ये विषय में विस्तार से और जानकारी आप मन हाँ लेवाओ और अपन अपन क्षेत्र में सुघर जैविक खेती करो और शुरुआत करो कि भाई अपन अपन घर बर शुरुआत में जैविक खेती शुरू करन, ओकर बाद धीरे धीरे हम ओला अपन व्यावसायिक तौर में घलोक जैविक खेती करके काबर की संगवारी हो आजकल हमार भारत सरकार है जैविक खेती के जन फसल है ओकर अच्छा रेट देवत हवे। तो संगवारी हो आप मन भी जैविक खेती ला कराओ। अब ढेर कन चर्चा होई से गोड़ बात होई से अब बारी हवे गीत संगीत के, आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। संगवारी हो गीत संगीत हो गए। आज के अंक आप मन ला कैसे लागी सियला आप मन हाँ चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जरूर बताहू। संगवारी हो हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमरा मन के ईमेल पता गलो है, ईमेल पता है program.dk.raipur@yahoo.com। आप मन हमला पत्र लिखो संगवारी हो, ईमेल करो, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।